हेलो दोस्तों, आज है दशहरा। ये वीडियो दशहरे वाले दिन बन रही है और मैं ये अपलोड थोड़ा लेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को एडिटिंग करके इसमें वॉइस डालनी थी तो थोड़ा टाइम लग गया। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दशहरे से हम 7 कौन सी ऐसी लर्निंग ले सकते हैं जो कि हमें लाइफ लॉन्ग काम आएंगी, हमारी लाइफ को सुधारने में, स्पिरिचुअलिटी में, हमें समझने में एक्चुअली में काम आएगी कि ये कैसे जो दशहरा है उससे हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि दशहरा जो मनाया जाता है ये अच्छाई और बुराई के बीच का युद्ध है। उसको ये रिप्रेजेंट करती है कि जो अच्छाई है वो जितनी भी वीक लगती हो, जैसे कि प्रभु श्री राम की जो लाइफ स्टाइल को अगर आप पूरा ऑब्जर्व करोगे तो आपको नज़र आएगा कि उन्होंने बहुत ही मतलब कि कम अट्रैक्टिव लाइफ को बिताया। और रावण का जो बोलबाला था, उनका लाइफ स्टाइल अगर आप आज के हिसाब से ऑब्जर्व करो तो उनके पास सारी सुख सुविधाएँ और राज्य साम्राज्य उनके पास सारा था, लेकिन फिर भी क्या बुराई अंत में हारती है। तो इसका यही मैसेज था, पूरे दशहरे का यही मैसेज होता है कि आपको जितनी मर्जी अट्रैक्टिव लगे बुराई, तो वो बुराई हमेशा उसका अंत होता ही होता है और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इसमें 7 चीज़ें ऐसी डिस्कस करेंगे जो कि हमें दशहरे के रामलीला से सीखने को मिलती है। ठीक है, तो ये थी सबसे पहली सीख जो कि अच्छाई और बुराई के बारे में थी। दूसरी ये कि राम और रावण आज के युग में कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, ये है दूसरी लर्निंग। अभी बात करें हम राम और रावण की कि वो कलयुग में कहाँ पाए जाते हैं। देखो, राम और रावण हमारे अंदर ही होते हैं। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किसको जिताते हैं। ठीक है, जब भी हमें कुछ गलत करने का मन होता है तो डीप विदिन हमें पता होता है कि यार कुछ हम क्या गलत कर रहे हैं और जो हम काम करने लगे हैं वो काम अभी गलत है। लेकिन जो बीच में राम की आवाज़ है वो बड़ी निमन सी आती है कि यार छोड़ यार, ये काम गलत है, मत कर यार ये काम। लेकिन हम क्या करते हैं, हमेशा रावण को जिता देते हैं कि यार छोड़, कौन देख रहा है यार, सारी दुनिया करती है, मैं भी करता हूँ। तो वो गलत काम हम चूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से फिर हम लेट फिर हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो रिज़ल्ट हमें क्या नेगेटिव मिलता है। तो इसका रीज़न यही है कि हम हमेशा रावण को जताते हैं। तो जितना रावण को जताते जाओगे आप, उतना ही जो रावण है बलशाली होता जाएगा, और जितना राम को जताते जाओगे उतना ही राम बलशाली होता जाएगा। ठीक है, ये हमारे अंदर की बीच की बात है कि जैसे हम अपने अंदर क्या फील करते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो जब हम, क्योंकि तभी बोलते हैं ना हमेशा, जब भी कभी कोई हमें स्पिरिचुअल गुरु या फिर जो महान संत होते हैं वो हमें हमेशा यही जताते हैं कि जो भगवान है वो हमारे अंदर है, बाहर कहीं नहीं है। ठीक है, तो हमेशा हमें चूज़ करना चाहिए कि हम भगवान को जिता रहे हैं या फिर राक्षस को जिता रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें जब भी कोई हमें आवाज़ आती है अंदर से कि यार ये काम गलत है, तो उस काम को थोड़ी देर के लिए टालो, तो फिर आपको नज़र में आएगा कि वो काम आपने टाला, फिर बाद में आप वो काम कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसी तरह जो अच्छा काम है उसको बिल्कुल भी टालना नहीं है, चाहे आपकी बॉडी साथ दे ना दे, आपको तुरंत वो काम शुरू कर देना है। ठीक है, तो इसी तरह ये थी दूसरी लर्निंग कि राम और रावण आज के युग में कहाँ हैं। तीसरी इसमें आती है कि हनुमान जी की शक्तियाँ, है ना, कि पहले तो हनुमान जी क्या होता है कि बिल्कुल नॉर्मल इंसान होते हैं हमारी तरह, उनमें बिल्कुल भी शक्ति नहीं होती, वो उड़ के जा नहीं सकते लंका में, है ना। तो उसका दिखाने का मतलब ये है इसके पीछे कि आज के युग में भी वो शक्तियाँ हमारे में पाई जाती हैं। वो उड़ने की बात नहीं है, बात ये कुंडलिनी की होती है कि हमारे सब में वो शक्तियाँ हैं, लेकिन हमें जो है, जो जामा मंजी उनको बताते हैं कि आपके अंदर है शक्तियाँ, उनको जगाओ पहले, तो आप ध्यान मस्त हो जाओ, फिर आपको वो शक्तियों के बारे में ज्ञान होगा। तो वो ज्ञान कैसे होता है कि आज के युग में अगर हम देखेंगे, जब हम स्पिरिचुअल साधना करते हैं तो फिर हमें समझ आएगा कि जो हमारे अंदर की कुंडलिनी शक्ति है उनको जगाना कितना ज़रूरी है। फिर जब हम वो कुंडलिनी शक्तियाँ जगा लेते हैं तो फिर उन कुंडलिनी जगाने के बाद क्या होता है कि हमें जो क्या बोलते हैं, जो हमारी शक्तियाँ हैं उसके बारे में ज्ञान होता है कि हमारे कहाँ हमारे ब्लॉकेज है, कौन से जो हमारे 7 चक्कर हैं, वो कौन से चक्कर के ब्लॉक होने की वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी
और इमोशनली भी। फिर जब वो साधना करते करते जब वो सारे चक्कर आपके खुल जाते हैं, फिर आपको जो मतलब हाईएस्ट डायमेंशन को जब आप अचीव कर लेते हो, तो तब फिर समझ आता है कि हाँ यार, जो जितनी भी छोटी प्रॉब्लम्स है ना बड़ी बड़ी, वो बड़ी छोटी लगनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो हनुमान की शक्ति हैं वो आज भी हमारे सब में है। उड़ने वाली नहीं, लेकिन कुंडलिनी शक्ति की बात की होती है। वो उसको जो पुराने टाइम होते थे उसमें क्या होता था कि हमें इसमें चित्रों के माध्यम से सिखाया जाता था। तो इसलिए यहाँ से हमें ये सीखना है कि वो शक्तियाँ आज भी हमारे पास हैं। वो शक्तियाँ जगाने का माध्यम एक है कि हमें जामा मंदिर जैसे कि आज सही इनलाइटेड गुरु जो होते हैं उनके अगर हम संगति करते हैं, जहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा बॉडी माइंड और सोल ये कैसे काम करते हैं, है ना, यूनिवर्स पूरा कैसे काम करता है, तो फिर हमें समझ आएगा कि वो कैसी मतलब कैसे हम अपनी कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं। ठीक है, तो साथ में आप ये दशहरे की झांकी देखो और साथ साथ मेरी बातों का नज़ारा लो। अगर कुछ लर्निंग मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप जो झांकी है उसका नज़ारा तो ले ही रहे हो साथ में। तो पहले तो हम लोग जैसे अभी बने हुए हैं राम लक्ष्मण और सीता, हमारी वैसे कोई औकात है नहीं कि हम कभी भी किसी भगवान का रूप धारण कर सकें या वैसा कर सकें, क्योंकि भगवान निर्गुण निराकार होते हैं, उनका कोई आकार नहीं है। तो इसलिए चलो ये चलती आ रही है प्रथा कि हम लोग करते हैं रामलीला, तो ठीक है हम लोग रामलीला के रोल निभा रहे थे, लेकिन मन में डीप विदिन हमें कभी भी ऐसी ईगो नहीं आ जानी चाहिए या फिर कुछ ऐसा कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। ये नथिंग है यार, ये चीज़ें सारी ना एंटी काम करती हैं। अगर स्पिरिचुअल में आपको क्या होता है कि हमेशा जो पात्र होते हैं ना उसी को मिलता है। तो भगवान जो देखते हैं कि कौन एलिजिबल है उसी को मिलती सारी चीज़ें। जितने हम ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं ना, जितने हम अपने आप को आइडेंटिटी ज़्यादा फील कराते हैं कि मैं क्या बोलते हैं बड़ा हूँ या फिर मैं बड़ी कास्ट का हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, वो सारी चीज़ें हमें ये छोटा कर देती हैं भगवान की नज़र में कि मैंने इसको भेजा था एक यूनिवर्स का पार्ट बना के, लेकिन ये ईगोइस्टिक इतना हो गया कि मैंने उस घर में जन्म ले लिया, मैंने उस कुल में जन्म ले लिया, तो मैं बड़ा हो गया करके, है ना। तो जन्म और उससे कोई भी बड़ा नहीं होता, तो अच्छे कुल में जन्मने से कोई बड़ा नहीं होता, और हमेशा उन कर्मों से बड़ा होता है कोई भी इंसान। तो कर्म अच्छे करने पे फोकस रखो, फिर कर्म अपनी नज़र में सारे ही अच्छे करते हैं। किसी कोई चोर है ना, वो भी चोरी करता है तो उसको यही लगता है कि मैं अच्छा हूँ। तो कर्म अच्छे करने का मतलब होता है कि जो सच्चाई के लिए कर्म है, ठीक है, वो आपको पहले ये समझना होगा कि एक्चुअल में सच्चाई है क्या, और फिर वो सच्चाई की तरफ जो कर्म होता है वही अच्छे कर्म में काउंट होता है। बाकी सब चीज़ें तो हम ईगो में आके करते हैं। जो लगता है कि 99% लोग अगर गलत काम कर रहे हैं तो वो सबको लगता है कि वही सही काम है, तो वो काम सही में नहीं आते। जो सच्चाई को पाने के लिए काम है, जो सच्चाई की तरफ बढ़ने का काम है, वही काम क्या बोलते हैं अच्छे कामों में आता है। ठीक है, तो यही था। फोर्थ है कि भविष्य जी से हम क्या क्या सीख सकते हैं। भविष्य जी से हम ये सीख सकते हैं, नंबर 1 ये चीज़ कि एक तो आप किसी भी सोसाइटी में आप जन्मे हो चाहे रहते हो, है ना, चाहे आप राक्षस कुल में रहते हो, लेकिन वहाँ पे रहकर भी आप धर्म बन सकते हो, धार्मिक रह सकते हो, अपने जो क्या बोलते हैं जिसको बोलते हो एथिक्स है उनको जिंदा रख सकते हो। चाहे आपको पूरी सोसाइटी दबाए, चाहे आपको जो आपके ऊपर राज्य कर रहा है, माता पिता हो गए, सोसाइटी होगी, सारी चीज़ सारे लोग आपको वही चीज़ सिखा रहे हैं कि यार यही सही है, जो गलत है वही सही है, क्योंकि अगर हम वो गलत करना छोड़ दिया तो हमारा बोलबाला ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जैसे कि विभीषण जी ने किया। पर फिर भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, तो उन्होंने अपना धर्म को कंटिन्यू रखा, और इतनी गंदी सोसाइटी में भी उन्होंने अपने आप को क्या बोलते हैं मेंटेन करके रखा उतना। तो जैसे वो राक्षस कुल में पैदा हुए थे, उनका जो सोसाइटी थी, एनवायरनमेंट था, आसपास सभी वही राक्षस जैसी बातें, राक्षस जैसा बिहेवियर, फिर भी उन्होंने क्या अपना जो इंसानियत है वो जिंदा रखा, और बाद में उनको अच्छा फल मिला, जैसे कि आप जानते हो रामायण में, है ना। 5वीं चीज़ इसमें हम ये सीखते हैं कि भाई और भाई का संबंध कैसे से होने चाहिए। इवन भाई और भाई के नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि इंसान और दूसरे इंसान के प्रति कैसे से संबंध होने चाहिए। यहाँ से हमें ये भी सीखने को मिलती है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि आज के युग में भाई भाई क्या करते हैं कि हमेशा कि मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, मेरे को चाहिए करके हमेशा फाइट करते हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या करते थे कि तू राज्य ले करके ये उनकी लड़ाई थी। लड़ाई उस टाइम पे भी थी, लेकिन लड़ाई किसकी थी कि तू राज कर, मैं राज नहीं करूँगा, है ना। तो आजकल का होता है कि मैं राज करूँगा।
तो इसलिए फिर वहाँ से देखो कितना अच्छा रहा कि लॉन्ग टर्म में जाके कोई भी नुकसान में नहीं रहा। जितने भी सही डिसीजन लिए उन्होंने फ़ायदा ही लिया, है ना। तो अगर वो सेल्फिश होकर डिसीजन लेते तो उनको युद्ध भी करना पड़ते और वो आपस में लड़ झगड़ के कितना उनका नुकसान भी होता और उनको हाथ में भी कुछ नहीं लगता। लेकिन जो जिन्होंने भी सही डिसीजन लिए उनको लास्ट में फ़ायदा ही रहा, उनका नाम आज तक चलता है ना। तो यार इसलिए ज़िंदगी में जो हमारे पास भी टाइम है ना, जीवन से लेकर मौत तक हमारे पास सिर्फ टाइम है। वो टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करते हो, वो टाइम में आप कैसे कैसे डिसीजन लेते हो। जब मुश्किल घटनाएं आपके सामने आती हैं तो जो घटना आपके सामने आई है उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन उस पर क्या प्रतिक्रिया आप करते हो उस पर पूरा नियंत्रण आपके हाथ में है, ठीक है। तो हमेशा जो भी आपके सामने घटना घटती है या फिर आपके ऊपर कोई दुविधा आ जाती है, वो दुविधा आई उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं। उसके ऊपर क्या आप रिएक्शन करते हो, उसके ऊपर क्या बिहेव करते हो, आप गुस्सा करते हो या फिर आप टेंशन ले लेते हो, इमोशनली हर्ट हो जाते हो, वो कितना होते हो वो हर इंसान टू इंसान वेरी करता है। तो इसलिए बोलते हैं कि मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें बोलते हैं कि एक इंसान क्या होता है कि 1 से लेकर 10 तक प्रॉब्लम्स को, फॉर एग्जांपल वो बताते हैं कि 1 से लेकर 10 तक आप प्रॉब्लम्स को नाप के चलो। तो आप माइंडली कहाँ स्टैंड करते हो उस पर डिपेंड करता है। कि जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल अगर किसी नॉर्मल इंसान को जिसकी कि 50,000 रुपये सैलरी है, तो उसको अगर 1 लाख रुपए इकट्ठा करना हो तो उसको 1-2 कॉल करना पड़ेंगे, तो वो नॉर्मली वो क्या करेगा 1 लाख रुपया इकट्ठा कर लेगा, है ना। तो वो अभी 1 लाख रुपए इकट्ठा करने की प्रॉब्लम है 5 नंबर पे, और वो इंसान अपने आप को स्टैंड करता है 6 नंबर पे, तो उसके लिए वो बड़ी छोटी प्रॉब्लम होगी। लेकिन कोई इंसान जो दिहाड़ी लगाता है, जो गरीब है, बहुत पुअर है फैमिली से, बैकग्राउंड से, तो वो अब स्टैंड करता है 1 नंबर पे, तो उसके लिए 1 लाख रुपये इकट्ठा करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। उसके लिए वो प्रॉब्लम होगी 5 नंबर पे, तो वो उसको इतनी बड़ी आकेगा, वो रोएगा दुनिया के आगे कि मेरे पे इतना बड़ा पहाड़ गिर गया, मेरे को 1 लाख रुपये कहाँ से इकट्ठा करूँ, बच्चे को ऑपरेशन कराना, जहाँ जो भी प्रॉब्लम उसको आई है। तो इसी तरह हमें क्या करना चाहिए कि अपने आप को हमें 10 नंबर पे कम से कम खड़ा करना चाहिए। कि जितनी भी प्रॉब्लम है वो जिंदे इंसान को होती है यार, मरे हुए इंसान को क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इसलिए प्रॉब्लम्स आ जाती है, कभी भी उस पर कोई हमारा कंट्रोल नहीं है यार। उसको बोलते हैं कि विधि का विधान, वो विधि के विधान होते हैं कि हमारे पे क्या प्रॉब्लम गिरी, लेकिन उसके प्रति आप क्या रिएक्शन करते हो, कैसा रिस्पॉन्स देते हो, वो पूरा आपके ऊपर कंट्रोल होता है। तो उस वहाँ पे हमेशा अपने आप को कॉन्शियसली ये समझ के कि अगर यहाँ पर भगवान होते तो वो क्या डिसीजन लेते, वैसा डिसीजन लेना, ठीक है। हम हमेशा 3 तल पे जीते हैं, एक तो बॉडी के तल पे, एक मन के तल पे और एक सोल के तल पे, आत्मा के तल पे, ठीक है। बॉडी की हमेशा जो नीड होती है वो होती है खाना और सोच और मैथुन प्रजनन, ये सारी चीज़ें बॉडी की नीड्स है, ठीक है। तो मन की नीड्स होती है, मन चाहता है कि मेरी प्रशंसा, प्रतिष्ठा, पद और ये सारी चीज़ें मेरे को मिले, मतलब मेरी प्रशंसा करे, कोई मेरी बुराई ना करे, है ना। ये सारी चीज़ें मन में आती हैं। और जो सोल होता है उसमें करुणा, दया, है ना, और क्या बोलते हैं करुणा, दया, दयालुता, फिर दान देना, ये सब चीज़ें, मतलब कि दूसरों की हेल्प करना, हमेशा अच्छा बिहेव करना, अच्छी लैंग्वेज बोलना, ताकि किसी को मेरे मतलब कि बॉडी से, मन से और बॉडी से कोई भी हर्ट ना हो। तो ये सारी चीज़ें सोल के डिसीजन होते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए कि सोल के लेवल पे सोच के देखना चाहिए। एक ऐसा नहीं कि किसी ने थोड़ा सा बोला और हमारी ईगो इतनी हर्ट होगी और हम बहुत सारा गुस्सा करने लगते हैं, है ना। तो ये थी लर्निंग तीसरी कि भाई को भाई के साथ कैसे संबंध होना चाहिए, और भाई के भाई से भी अगर एक स्टेप में आगे ले जाऊँ तो हमें सोसाइटी में कैसे से बिहेव करना चाहिए, एक दूसरे के साथ कैसे रहना चाहिए। अभी नंबर 6 पे आता है कि हमेशा आपने सोचा होगा, बातें सुनी होंगी कि बुराइयां करते हैं दूसरे लोग भी, कुछ लोग हमारे में से भी करते हैं कि राम जी अगर इतना ही थे तो उन्होंने क्या किया कि माता सीता को उन्होंने फिर से वापस भेज दिया, क्या बोलते हैं, एक तुच्छ आदमी की बात सुन के जो 2 भी थे उनके वहाँ, तो उनको फिर से वनवास के लिए भेज दिया। तो ये कहाँ की समझदारी रही, मैं होता तो मैं ये करता, मैं वो करता, है ना। तो मैं होता तो मैं ये करता, वो करता, तो फिर वो मैं है इसलिए वो ये करता। वो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम थे, इसलिए उन्होंने वो किया। कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। देखो हम लोग क्या बड़े पैनी नज़र के होते हैं, जब हम डीप ऑब्जर्वेशन करेंगे ना, फिर हमें समझ आएगा कि पहले तो उन्होंने
माता सीता को पाने के लिए उस इंसान से भिड़ गए वो जहाँ पे उनको 99.9% चांसेस थे बिल्कुल हारने के। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो हारी उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि क्या बोलते हैं वो इतना मतलब प्यार करते थे बोलेंगे, या फिर उन्होंने इतना धर्म समझा कि वो मेरी पत्नी है तो मेरा मर जाना ज़्यादा ज़रूरी, अगर मैं मर जाता हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मुझे उनको पाने के लिए युद्ध करना है ज़रूरी है। तो उन्होंने ऐसे इंसान के साथ, ऐसे राक्षस के साथ भी युद्ध किया जहाँ पे उनके 99.9% चांसेस थे हार जाने के, है ना। तो इतना वो प्यार करते थे। उस टाइम पे उनको क्या था, पति धर्म उनका, है ना। तो फिर वही पत्नी को उन्होंने एक धोबी के कहने से कि मैं कोई राम नहीं हूँ जो कि मतलब अगर मेरी औरत ऐसे करती तो मैं उनको बनवास भेज देता, मैं उसके अग्नि परीक्षा लेता, या फिर मैं उनको ये कर देता वो कर देता। तो उन्होंने एज ए राजा, मतलब कि आप खुद देखो, एज ए राजा उस टाइम पे उन्होंने अपनी मर्यादा जो है वो निभाई कि आज के नेता ने मतलब कि अपनी फैमिली जिससे वो इतना प्यार करते हैं कि अपनी जान तक देने के लिए उन्होंने देने में पीछे नहीं हटे। वो जान के लिए फिर जब वो राजा बने तो आज के नेता भी हम ऐसे चाहते हैं कि वो फैमिली को पीछे रखें और जो जिनसे उन्होंने वोट लिए हैं, जिनके वो राजा हैं, तो वो हमारे राजा ऐसे से हों जो कि फैमिली को सेकेंडरी रखें और प्रजा को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। तो एज ही जब उन्होंने राजा धर्म अपना निभाया तो उन्होंने फैमिली को भी, अगर उन्होंने कुछ गलत किया जाओ तो फैमिली को भी उन्होंने बीच में नहीं आने दिया अपने जो राज्य धर्म को सही निभाने के लिए। ठीक है, तो ये है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि बड़ी जल्दी बातों में आ जाते हैं किसी के भी। तो हम लोग जो ऑब्जर्वेशन है ना थोड़ी उसको बढ़ाओ, उसमें है ना, तो फिर आपको सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं, अच्छी चीज़ें। ठीक है, तो आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं शहीदपुर में। पहले हमने स्टार्ट किया था कानमा गांव से, और फिर कानमा गांव से गए थे हम लोग नाजोवाल, और नाजोवाल भी हमारा पड़ोसी गांव है। और दूसरा फिर अभी हम वापस आए थे यहाँ पे शहीदपुर में। तो शहीदपुर ये भी हमारा पड़ोसी गांव है, तो इसलिए हमने सोचा चलो जहाँ थोड़ा टाइम था हमारे पास तो हमने थोड़ा यहाँ पे भी घूम लिया, है ना। तो यहाँ पे सबसे अच्छी घटना एक हुई थी, यहाँ पे एक मोड़ पे था गुरुद्वारा, और गुरुद्वारे पे वहाँ पे जो पाठी बोले या अंकल बोले वो वहाँ पे थे, सेवा कर रहे थे। बहुत कंजेस्टेड थी वो जगह वहाँ पे ना, तो कंजेस्टेड जगह होने की वजह से जो ट्रॉली है वो मोड़ नहीं काट पा रही थी। तो 2-3 बार बैक करके आगे करके पीछे करके उन्होंने कोशिश किया निकालने का। जब बैक करके आगे करके कोशिश किया निकालने का तो फिर आगे आप देखोगे, मैं आपको बताता हूँ अभी प्रैक्टिकली। हाँ, यहाँ से हम अभी आगे तो फिर वहाँ पे जब जो थोड़ा पीछे निकल गई जगह, वहाँ पे ये जो आप सामने देख रहे हो ना टूटा हुआ, ये जो पीछे राइट साइड ये देख रहे हो टूटा हुआ, ये गुरुद्वारे का छोटा, ये सरदार साहब जो हैं ये पाठी जी थे वहाँ पे, जहाँ अंकल कोई भी जो सेवा कर रहे थे वहाँ पे। तो वो मोड़ काटने की वजह से वहाँ पे ये क्या हुआ कि टूट गई ये जो दीवार है। तो उनके चेहरे पे एक भी पर्सन का सिक्का, जिसको बोलो गलानी या गुस्सा या ये नहीं आया। तो ये होता है कि आपके सामने घटना घटी लेकिन आपने प्रतिक्रिया कैसे करी उस पर डिपेंड करता है। तो उन्होंने ऐसा अच्छा बिहेव किया कि कोई बात नहीं, आप ऊपर से घुमा के काट के करो करके उन्होंने खुद ही ट्रॉली यहाँ से निकलवा दी। नहीं तो अगर कोई बेवकूफ़ इंसान होता तो वो 1 सेकंड में लड़ना शुरू हो जाता। तो उस टाइम पे राम का बोलना नहीं बनता, लेकिन एज ए राम में जैसे बना हुआ था तो मैंने क्या किया कि माइक पकड़ा और मैंने उनको अप्रिशिएट किया कि अंकल ये होता है एक्चुअल धर्मवान इंसान, कि आपके सामने ऐसी घटना घटी जहाँ पे आप प्रतिक्रिया कर सकते हो। और सारे लोगों ने भी आपका साथ देना था कि हाँ यही सही है कि आपने कैसे ट्रॉली मार दी साथ में, आपको देखा नहीं, आप अंधे हो, ये है वो है, सारी दुनिया ने साथ देना था। लेकिन वो अंकल ने प्रतिक्रिया नहीं की, क्योंकि उनको भी पता है कि एक होता है गलती होती है जानबूझ के की हुई है, उस पर सज़ा हमेशा देनी चाहिए। लेकिन एक होती है क्या बोलते हैं मतलब कि एक गलती होती है, एक होता है अपराध, है ना। जो गलती अनजाने में होगी उसको गलती नहीं बोलते। एक होता है कि आपने जानबूझ के किया, तो जानबूझ के जो काम करते हैं वो हमेशा गलत होता है ना। तो यहाँ पे अनजाने में हुआ था, तो अंकल ने अच्छे से ऑब्जर्व किया और हमें क्या किया कि अच्छे से उन्होंने बाईपास करवा दिया वहाँ पे। और हालांकि दीवार टूट गई गुरुद्वारे की, ठीक है। अगर डीप लेवल पे सोचो तो यहीं पे दंगे होने के भी चांसेस बन जाते हैं कि यार इन्होंने जानबूझ के जो है कि गुरुद्वारे में मारा है ना, ये हिंदू धर्म वाले ये वो। तो आपको पता ही है 2 मिनट में ये सारी चीज़ें फैल जाती हैं, और जो बेवकूफ़ लोग होते हैं इनमें थोड़ी सी और आग लगा के तो आपस में लड़वाने के चक्कर में रहते हैं। तो इतना अच्छा लगा, तो मैंने बड़ा
थैंक यू बोला, अप्रिशिएट किया था अंकल को कि अंकल ये होता है एक्चुअली धर्मवान इंसान कि आपके सामने क्या घटी उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं, लेकिन आप उस पर क्या रिएक्ट करते हो वो आपके ऊपर पूरा नियंत्रण होता है ना। तो ये था, वहाँ से हमने जो लर्निंग मिली, क्योंकि मैं ना बड़ा ऑब्जर्व करता है तो हमेशा चीज़ों में हर जगह से मैं सीखता हूँ, हर लोगों के बिहेवियर से कैसा हमारा अलग अलग बिहेवियर होता है ना। इंसान, हर एक इंसान के सामने 20 इंसान है, उनके सामने सेम घटना घटी तो 20 के अगर आप बयान पूछोगे तो आपको वो उनको अलग अलग चीज़ें वो समझ आई होंगी। तो क्यों वो चीज़ें अलग अलग समझ आती है, क्योंकि हमारे जो माइंड सेट का होता है ना, जो हमारा माइंड सेट है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि वो सेम घटना को अलग अलग ऑब्जर्व करते हैं, उस पर अलग अलग प्रतिक्रिया करते हैं, है ना। तो इसलिए यार मैं बोलता हूँ कि क्या बोलते हैं, बुद्धि ना बदले, नज़र ना बदलो, नज़रिया बदलो, ठीक है। हमेशा मैं बोलता हूँ कि नज़र ना बदलो, नज़रिया बदलो। जब नज़रिया बदलोगे ना तो बोलते हैं, गीता में एक चीज़ बोली जाती है कि जथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो मैं इसमें और एक चीज़ ऐड करता हूँ कि जैसे हमारी दृष्टि होती है, ये संसार वैसा नहीं लगेगा आपको, ये वैसा ही है। तो जैसा संसार लगता है ना आपको, मैं बोलता हूँ वैसा ही है जैसा आपकी वो बुद्धि है जैसे आपकी, ठीक है। तो अपनी बुद्धि पे काम करो यार, बड़ा मज़ा आता है जीने में जब आप हमेशा पॉजिटिविटी देखते हो ना हर चीज़ में। कोई आपको गालियाँ दे रहा है, कोई आपको गुस्सा दिला रहा है, कोई आपके बारे में बुरा बोल रहा है, कुछ भी घटना घट रही है तो आप उसमें से ऑब्जर्व कर सकते हो कि इसमें भी पॉजिटिविटी क्या चीज़ है ना। तो मैं हमेशा ऐसे करता हूँ कि पॉजिटिविटी मुझे नज़र आती है। तो हम लोग थोड़ा जल्दी में थे तो इसलिए आंटीज़ वगैरह बेचारे उनको प्रसाद भी वो नहीं दे पाए, तो उन्होंने हमें बोला था कि जो डॉक्टर को दिया उसे शेयर कर लें, क्योंकि इसमें एक प्रथा रहती है कि जब भी रावण जी को जलाया जाएगा तो दशहरा जो है कि सूरज के होते हुए जलाते हैं, इनके सूरज के डूबने के बाद में जलाते हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत हरी हो गया था, हम लोग लेट हो गए थे, तो फिर हम लोग जल्दी जो रामलीला ग्राउंड दशहरा ग्राउंड है वहाँ पे आने के लिए जल्दी कर रहे थे, तो इसलिए थोड़ा प्रसाद का मिस हो गया। तो वो माफ़ी चाहते हैं हम आंटी से और क्या बोलते हैं, यही था। तो और अभी लास्ट में 7वें टॉपिक पे बात करते हैं। 7वीं चीज़ है ईगो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ईगो। जो रावण को भी मरवाया जिसने, रावण बहुत विद्वानी आदमी था, लेकिन उनको मरवाया किसने, उनकी ईगो ने। क्योंकि उनको एक बार उन्होंने गलती कर ली, अगर गलती कर भी ली इंसान, आज के युग में अगर उसमें लर्निंग देखो तो आज भी हमेशा लोगों से गलतियां होती हैं। सबसे बड़ा और अच्छा इंसान वो है जो अपनी गलतियों से सीखता है और अपनी गलती को मानता है कि हाँ ये मेरी गलती है। उससे बड़ा इंसान इस लाइफ में कोई नहीं है। वो अपनी गलती को मानता है और वो गलती पे क्या बोलते हैं, सॉरी फील करता है और आगे बढ़ जाता है ना। लेकिन ईगो क्या हुआ कि बहुत बार उनको गलती हुई। उनके मेघनाथ ने भी उनको बताया, कुंभकर्ण ने उनको बताया, विभीषण जी ने उनको बताया कि आपकी गलती है, कृपया मान जाएं, अभी भी मौका है, अभी भी है। प्रभु श्री राम ने रावण को इतने मौके दिए, उनको कितनी बार अंगद जी को भेजा, फिर क्या बोलते हैं हनुमान जी को भेजा था दूत बन के कि आप उनको बोलो कि अभी भी आपके पास टाइम है, आप शरण में आ जाओ। और जब शरण में आ जाओगे तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप सीता को मतलब बाइज्जत वापस कर दो तो हम अभी भी आपको माफ़ कर देंगे, ठीक है। तो यही थी लर्निंग आपको आज के ये दशहरे से कि क्या क्या सीखने को हम मिलता है यहाँ पे दशहरे से। तो ये थी आज के 7 चीज़ें जो कि आज हमें सीखने की मिली। अच्छाई और बुराई के बारे में, राम और रावण का जो कलयुग में कहाँ पाए जाते हैं, हनुमान की शक्तियों के बारे में, विभीषण जी का जो बिहेवियर है उसके बारे में, और भाई को कैसे रहना चाहिए इस संसार में, और राम जी के बारे में जो बुराइयां चल रही हैं उसके बारे में, और ईगो हमें कैसे मरवाती हैं उसके बारे में, ठीक है। तो ये थी वीडियो। अभी लास्ट में यहाँ पे माइक नहीं था तो नहीं तो मैं आपको बताता कि लर्निंग क्या दी थी रावण ने यही बोला था कि जब भी किसी से कोई चीज़ सीखो तो उसके सिर की तरफ नहीं, उसकी पैरों की तरफ खड़े होना होता है। तो गुरु के हमेशा पैरों की तरफ खड़े होना है। तो हम जल्दी में थे तो इसलिए जल्दी में क्या किया कि हमें दिन डूब रहा था तो जल्दी से जल्दी हमें दशहरा जलाना था। तो दशहरा जलाने के लिए हम थे रेडी और सारी दुनिया पीछे पीछे चलेगी, तो फिर हमने जला दिया दशहरा, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा जो मैंने बातें की है। इसमें मैंने अभी 25 मिनट बोला, हो सकता है बीच में 1-2 वर्डिंग कुछ ऊँची नीची हो गई हो, तो उसके लिए मेरा कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं है। मैं फ्लो में जो भी बोल दिया होगा उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो कुछ अगर आपको अच्छा लगा और लर्निंग जहाँ कुछ सीखने को मिला हो आपको अच्छी चीज़ें, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।
और अगर ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैंने पूरी रामलीला की 9 सीक्वेंस वाइज बनाई हुई हैं, पूरी 9 की 9 वीडियोस। तो मैंने मोबाइल से बनाई थी, वो ऑपरेटर भी इतना हमारे पास नहीं होता कि जो पर्टिकुलर करैक्टर पे फोकस करे, कि अगर राम बोल रहा है तो राम पे फोकस करे, लक्ष्मण जी बोल रहे हैं तो लक्ष्मण जी पे फोकस करें, है ना। तो वो था नहीं। तो आई होप कि नेक्स्ट ईयर अगर हम करेंगे तो नेक्स्ट ईयर मैं कोशिश करूँगा कि DSLR लेके, तो उसमें अगर मैं ऑपरेटर भी एक रख पाऊँ तो वो प्रॉपर वीडियो बनाएगा जूम करके, और उनको एक पर्टिकुलर जगह पे बिठाएंगे ताकि वो प्रॉपर वीडियोस बना पाए और जो कि आपको भी देखने के लिए मज़ा आए। तो यही था आज की वीडियो हमारी झांकी और दशहरे के ऊपर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और हम हमेशा ऐसी वीडियो स्पिरिचुअल के रिलेटेड ये सारी चीज़ें वीडियो बनाते रहते हैं। तो अगर आपको कुछ भी पार्ट अगर वीडियो का अच्छा लगा हो तो आप कृपया लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और ये था रावण का जो जलाया हुआ दशहरा। आज की वीडियो इतनी है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ओ बेटे तू